नमस्कार दोस्तों पड़ोस से जब भी कोई उदास करने वाली खबर आती है तो हम लोग वाकई महसूस करते हैं कि शायद अभी आपसी रिश्तों में वो अच्छे दिन अभी तक नहीं आने वाले। अब नई खबर जो आई है वो एक दिन पहले वहाँ के रहीम यार ख़ान एक ज़िला है वहाँ का मशहूर पाक पंजाब का, और उस ज़िले के एक शहर में कस्बे में एक मंदिर था गणेश जी का। अब गणेश के मंदिर का निर्माण भी बड़ा श्रद्धापूर्वक वहाँ के इने गिने हिंदुओं ने मिलकर किया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से वहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की और अपनी चुपचाप अपनी पूजा पाठ में लगे रहे। उन्होंने कभी वहाँ पर बहुत लाउड स्पीकर्स पर हो हल्ला करने की या कीर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं कि इसलिए कि आसपास पता नहीं माहौल वाले इसको बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें हमारी पूजा अर्चना के लिए स्थान मिल जाए, हमारे लिए यही गनीमत है। लेकिन इतनी सी बात भी कुछ लोगों को, कुछ तत्वों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने वहाँ पर आकर वहाँ सारे मंदिर की तोड़ फोड़ की, मूर्तियों को भी क्षति पहुँचाई और जो भी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी वो सारी नष्ट की। फर्शों को उखाड़ दिया, जो पंखे लगे थे उनको नीचे गिरा दिया। तो इस प्रकार से एक वही सिलसिला फिर से शुरू हुआ जिस नफ़रत के सिलसिले से हम लोग बचने की दुआएं मांग रहे थे कि किसी भी तरह से ये आपसी तनाव ख़त्म हो और आपसी रिश्तों की, पुराने रिश्तों की सरगर्मी की बहाली हो। हमारी भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारियों को बुलाकर, उच्चायुक्त को बुलाकर अपना प्रोटेस्ट भी किया है, विरोध भी व्यक्त किया है। और उधर वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी स्वयं एक वक्तव्य जारी करके अपने वहाँ के पंजाब के जो पुलिस उच्चाधिकारी हैं उनको आदेश दिया है कि इस मामले की तत्काल जांच करो और सरकारी खर्च से इस मंदिर की जो अवस्था है उसको फिर से बहाल करने का प्रयास करो। जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ हुई है वहाँ दोबारा से फिर से नया निर्माण हो और ये सब कुछ सरकार की ओर से हो। मित्रों, पिछले कुछ समय से जब से ये भारत और पाक में आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ फायरिंग ना करने का एक समझौता हुआ था, तो ये उससे ये उम्मीद बंधी थी कि शायद अब फिर से ये कॉरिडोर भी खुल जाएगा जो हमारे पवित्र सिख धर्म से बना हुआ है और जहाँ ज्योति ज्योत समाये थे हमारे गुरु, वो स्थान भी खुलेगा। बाकी जो गुरुद्वारे हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था गुरुओं का, वो भी खुलेंगे। ननकाना साहब खुलेगा और रास्ते खुल जाएंगे, कटासराज का रास्ता खुलेगा और बाकी जो मंदिरों को जो मार्ग हैं वो भी खुल जाएंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो यह है कि पाकिस्तान की छवि में सुधार होगा। वहाँ की जो छवि बनी हुई है कि ये लोग कट्टरपंथी हैं, ये किसी और मज़हब को बर्दाश्त नहीं करते, ये छवि भी सुधरेगी। और दूसरा ये है कि पर्यटन से पाकिस्तान को आय होगी। ये हम लोग जो भी जाएंगे, जो भी यात्री वहाँ पर जाएंगे, वो 4 पैसे खर्च करके आएंगे और उसी मुल्क में खर्च करेंगे और इससे आपसी रिश्तों को एक बढ़ावा मिलेगा और वो पुराना शेर जो है उसका मर्म भी समझ में आ जाएगा। एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए कि जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो शुक्र मना रहे थे कि शायद अब वो दिन लौट आएंगे, किसी न किसी बहाने पर हम लोग एक दूसरे के मुल्क में जा पाएंगे और पुरानी यादों को साझा करेंगे। कुछ साझे पुल हैं जो टूट गए थे उनको फिर से बनाने की मशक्क़त करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी जब घटना एक आध भी हो जाती है तो उससे सारी की सारी जो स्पिरिट्स हैं, जो ऊर्जा है, जो एक नई शक्ति जो मन में जगी होती है, वो फिर से मध्यम पड़ने लग जाती है कि शायद में बदल जाती हैं संभावनाएं कि शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक वहाँ के आवाम और जो एलीट क्लास है, जो वहाँ का मीडिया है और वहाँ की जो अधिकारीगण हैं, वहाँ की अफसरशाही है, जब तक नेक नियति से इस बात का प्रयास नहीं करती तब तक आपसी रिश्ते सुधरने का इम्कान, सुधरने की संभावनाएं नहीं हैं। इससे पहले भी एक बार, कुछ महीने पहले भी एक मंदिर तोड़ा गया था और उस वक्त भी सरकार ने और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और आदेश जारी किए थे कि इस मंदिर की जो गरिमा है इसको फिर से बहाल की जाए। तो ये कब तक गरिमाएं बहाल करवाने के लिए हमें प्रोटेस्ट नोट का सहारा लेना पड़ेगा और हमें ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, तो ये एक अच्छा शगुन नहीं है।
और इसको अच्छे शगुन में बदलने के लिए इस हालात को, इस घटना को वहाँ की सरकार और वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो अपने लेवल पर, अपने सही वो इस बात की मशक्क़त कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और गिने चुने लोग हैं, कितने वहाँ अल्पसंख्यक हैं, हिंदू इतनी कम संख्या में हैं कि उनको किसी भी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत वहाँ पर रहकर हो भी नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी काटते हैं, लेकिन इतना ही है कि अपनी आस्थाओं के साथ बंधे रहते हैं। वो ये नहीं करते कि अपनी आस्थाओं को छोड़ दें, धर्म को त्याग दें। तो इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो मंदिर टूटा है रहीम यार ख़ान ज़िले में, ये घटनाएं आज की तारीख के बाद दोबारा फिर ना हो, ताकि ये जो मिठास की थोड़ी सी उम्मीद बंधी है मीठी बयार की, ये उम्मीदें जो हैं कभी ना कभी ये अपने परिणति तक पहुँचें, कभी ना कभी पूरी हो जाएं ये उम्मीदें। तो ये दुआ ज़रूर करें, वहाँ के लोग दुआ करें, यहाँ के लोग प्रार्थना करें कि आपसी समझदारी का जो किस्सा है ये शुरू हो और ये जो दीवारें बार बार जो बनती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं, दरारें जो बार बार पड़ जाती हैं रिश्तों में, इन पर ज़्यादा तवक्को ना दी जाए। शुक्रिया मित्रों।